हेलो वेलकम टू सीएस स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में हो तो आपने महसूस किया होगा कि आपने अभी तक अपनी तैयारी अधूरी रखी है। तो उस तैयारी को पूरा करने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन तरीका, जिससे आप सिलेबस को आप 10 गुना ज़्यादा तैयारी कर सकते हो। यानी कि आप अपनी जो रीडिंग हैबिट है उसको 10 गुना बेहतर बना सकते हो। ये कैसे होगा? तो भाई देखो, जो भी मैं बात करूँगा ना, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बात करूँगा, अपनी लाइफ के बारे में बात करूँगा, और शायद आपने भी उस चीज़ को महसूस किया होगा अपने लाइफ में कभी ना कभी। तो वीडियो को अंत तक देखना, और मुझे लगता है कि कुछ खास चीज़ें ही निकल के आएंगी जो आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके बेहतर बोर्ड एग्ज़ाम में कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो एक ही पेज को 10 दिनों तक पढ़ते हैं। इवन मैं अपने एक रियल लाइफ इंसिडेंट के बारे में बात करूं, मैं ग्रेजुएशन में पढ़ने के लिए बाहर गया हुआ था और मेरे साथ मेरे 2 दोस्त गए हुए थे। उसमें से मेरा एक दोस्त जो है वो पढ़ने में बहुत ही अच्छा था, बट उसका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा वीक था। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना कंबाइंड एक रूम लिया जाए जिसमें हम पढ़ाई कर सकें अपनी। तो हमने पढ़ने के लिए एक कंबाइंड रूम लिया जिसमें हम लोग रहते थे, तो रेंट सेपरेट हो जाता था। बट मैंने देखा कि मेरा वो जो तीसरा दोस्त था वो पर डे केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर था, वो उसी चैप्टर को करीब 4 दिन से पढ़ रहा था। मैंने जहाँ महसूस किया कि वो जो मेरा फ्रेंड है वो एक ही चीज़ों को बार बार क्यों पढ़ रहा है। तो देखो, हमारे अंदर एक डर बैठा होता है कि हमें एग्जाम में अगर बेहतर परफॉर्म करना है तो इस चीज़ को बेटर तरीके से पढ़ लिया जाए, क्योंकि अगर याद रहा तभी तो पेपर में लिखोगे। तो आप उस चीज़ को महसूस करना चाहते हो कि मैंने जो पढ़ा है क्या वो मुझे याद हुआ है। इसी के चक्कर में हम उस चीज़ को बार बार पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी वो याद नहीं होता, जिससे हमारा ज़्यादातर टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है ना, अपने माइंड को थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाना है। आप पढ़ लो, उसके बारे में मत सोचो कि आपको याद हुआ है कि नहीं हुआ है। जस्ट लाइक आप जैसे कोई स्टोरी सुनते हो, मूवी देखते हो, तो क्या कहानी को याद रखते हो? नहीं ना, फिर भी वो स्टोरी लंबे टाइम तक याद रहती है। सेम काम यहाँ भी करना है, आपको पढ़ना है, बस उसके बारे में नहीं सोचना है। पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, वो 100% याद रहेगा, बट मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते हुए। अब बात करते हैं कि क्या कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम 10 गुना तेज़ी से और पढ़ सकते हैं। तो पहला तो मैंने आपको ये बता दिया कि आपको पढ़ाई करनी है, बस उसके बारे में नहीं सोचना है कि हमें कितना याद हुआ कितना नहीं याद हुआ। अब आते हैं दूसरी बात पे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो, जब आप पढ़ते हो ना, एज ए स्टूडेंट सोचते हो, ठीक है। मैं अपनी रियल लाइफ के बारे में बता रहा हूँ कि मैं भी जब पढ़ता था तो मैं एक ही थ्योरी को बार बार रिपीट करता था और उसको लिखता था, भूल जाता था, क्योंकि ये कॉमन है भाई, सबको भूलता है, आपको भूलता है, मैं टीचर हूँ, मुझे भी भूलता है, आज भी भूलता है। जब उसको मैं एज ए टीचर सोचता हूँ तो वो मुझे कभी नहीं भूलता। पता है क्यों? क्योंकि मेरा माइंड मेकअप पहले से ऐसे हो जाता है कि अगर मैं भूल गया तो बच्चों को कैसे पढ़ाऊँगा, इसलिए मैं उसके बारे में सोचता ही नहीं। जो भी पढ़ा मैं ये मान के चलता हूँ कि ये मेरे दिमाग में अब बैठ चुका है, इसको मुझे दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यार वैसे ही सोचो ना, एग्ज़ाम टाइम में वैसे ही सोचो। आप खुद सोचो कि जब आप कभी भी कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हो तो वो जो एग्ज़ाम के ठीक पहले वाली जो नाइट होती है ना, आप उसमें पूरा सिलेबस कवर कर जाते हो। लेकिन क्या कभी ऐसे सोचते हो कि ये याद हुआ या नहीं याद हुआ? आपकी स्पीड इतनी बढ़ जाती है, अचानक से बढ़ जाती है, जो आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते, और आप दोबारा उस चीज़ के बारे में नहीं सोचते हो कि क्या ये मुझे भूला है या नहीं भूला है। आपके माइंड में सिर्फ ये होता है कि मुझे ये सिलेबस कवर करना है, आज किसी भी तरीके से पूरी रात पढ़ के कवर करना है। तो यार हर एक दिन को ऐसे ही ट्रीट करो ना। हर एक दिन को जब ऐसे ही आप ट्रीट करोगे तो आप खुद सोचो, हर एक रात में आप पूरा सिलेबस कवर कर लोगे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक रात आप पूरा सिलेबस कवर करो, आप एक दिन में सिर्फ एक ही चैप्टर कवर करो। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 12 से 13 चैप्टर होंगे, यानी कि आप 12 चैप्टर को 12 डे में कंप्लीट कर सकते हो। तो बस इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, और जो बचे हुए 45 दिन है ना, आप कैसे कवर कर लोगे अपना पूरा स्टार्टिंग से लेकर टॉप के लेवल तक की पढ़ाई आपकी सिर्फ और सिर्फ 40 दिन में कवर हो सकती है। बशर्ते आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, उसके बारे में सोचना नहीं है कि ये भूल रहा है मुझे या नहीं भूल रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट तीसरा ये ऐसा पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि ये जो है ना, ये काफ़ी इफेक्टिव होता है। अभी मैंने जो बताया कि हम क्या करते हैं, एज ए स्टूडेंट सोचते हैं, आप एज ए टीचर सोचो। टीचर सोचने का क्या मतलब है कि आप ऐसे समझो ना कि आपके सामने कोई बच्चा है, आपको उसको पढ़ाना है। तो आप उसको पढ़ाने के लिए ना जब चीज़ों को कवर करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली फोकस पावर जो है ना वो 100% बढ़ जाता है। यानी कि जो चीज़ें आप 20 बार बोल के आप याद कर रहे थे वो एक बार देख के चुटकियों में याद हो जाएगा।
तो आप अपने फोकस लेवल को बढ़ाओ। और फोकस लेवल को बढ़ाने का यही तरीका है कि चीज़ों को पढ़ाना शुरू करो। जैसे आप किसी फ्रेंड को पकड़ लो जिसको टॉपिक नहीं आती, आप उसको बुलाओ कि भाई तू आजा मेरे घर, मैं ये टॉपिक तुझे पढ़ा देता हूँ। अब आप खुद सोचो कि जो टॉपिक आप 10 दिन में याद करते हो वो टॉपिक आप सिर्फ 10 मिनट में याद कर सकते हो। तो बढ़ा ना, आपका कैपेसिटी लेवल 100% हो गया। तो मैं तो सिर्फ 10 गुना बात कर रहा हूँ कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ऐसे आप स्पीड को आप 50 गुना, 100 गुना, 20, 200 गुना, 1000 गुना भी बढ़ा सकते हो। लेकिन वैसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम करो, आपका सिलेबस जो है वो बहुत ही जल्दी कवर हो जाएगा, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है आपने भी अपने रियल लाइफ में ज़रूर कभी ना कभी महसूस किया है। तो उस चीज़ को आप हमेशा इम्प्लीमेंट करो, ज़रूर काम आएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।